हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्त, एग्जाम की तैयारी बहुत मस्त तरीके से आप लोगों की चल रही है और मेरा उसमें एक थोड़ा सा सहयोग इस वीडियो के सहारे, क्लास के सहारे और आपके डाउट क्लियर करने के सहारे मैं भी अपना छोटा छोटा योगदान दे रहा हूं ताकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और ज्यादा जबरदस्त हो सके। तो दोस्त, अभी बहुत सारा लेक्चर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा हिंदी मीडियम का होगा। तो ऐसा है कि इस वीडियो में मैंने ये करा कि अब आगे आने वाले सेशंस में, आगे आने वाले डेज में मैं ये करने वाला हूं कि सारे टॉपिक्स इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का कंबाइन करके डालने वाला हूं। सर, ये कैसे हो सकता है? बिहार बोर्ड की सिलेबस अलग है, उनका पैटर्न अलग है, सीबीएसई का पैटर्न अलग है। दोनों के बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तब मैं बताऊंगा कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं। तो दोस्त, अभी जो मैं करने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर है आपका, और इससे आज जो मैं लेके आया हूं 40 सेट का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन। इसमें 40 सवाल मिलने वाले हैं आपको और 40 के 40 एकदम फाड़ू सवाल होंगे। समझ रहे बात को? और ये बहुत सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल जो बिहार बोर्ड में पूछे हैं, और दोनों को मैंने उठाकर मर्ज कर दिया है। और हाँ, इस वीडियो की एक और खासियत होगी। वो खासियत ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो 2 मार्क्स वाले सवाल चुटकी में कर लेंगे, और जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए एक नया टॉपिक कंटेंट ऐड करा है उसने, सीबीएसई ने, हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन भी आप चुटकी बजा के ऐसे वीडियो देख के कर सकते हो। तो चलिए समय ना गवाते हैं और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन का सिलसिला। और देखिए दोस्त, पहला सवाल हमारे सामने क्या आता है। क्या है ये सवाल? पढ़िए, मजा आएगा, वादा करता हूं मैं आपसे। एकदम जबरदस्त फाड़ू सवाल है ये, आसान भी है, बहुत सारा आसान है। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इंप्लाइज दैट इट हैज। कहने का तात्पर्य इसका ये है, मेरा जो डिस्कस करने का लैंग्वेज होगा, मीडियम होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश होगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया से कंसेप्ट को सीख पाए, यही मेरा उद्देश्य है आगे और अभी हमेशा रहेगा। तो चलो दोस्तों, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इंप्लाइज दैट इट हैज व्हाट? एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है। अब एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कैसे होती है? चलो देखो, ये एक बॉडी है, सपोज कर ले मेरे भाई ये न्यूट्रल है, सपोज कर लो ये न्यूट्रल है। अब जब ये न्यूट्रल है ना, इसका मतलब कि जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब सेम अमाउंट में हो जाते हैं ना, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाती है न्यूट्रल। अब ये बोल रहा है कि बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर दिया गया। अब बॉडी नेगेटिव चार्ज तभी होती है ना जब आप उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो। प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन को बाहर से अंदर डाल नहीं सकते। क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारे बस की चीज यही है, बेटा इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या बाहर से इलेक्ट्रॉन आके डाल दो। और अगर तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा, और प्रोटॉन ज्यादा बॉडी पॉजिटिव। और अगर तुमने इलेक्ट्रॉन लाके डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसका मतलब कि बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई है। तो सवाल फिर से पढ़ो। The existence of a negative charge on a body implies that it has lost some its electron. क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन खो देगा तो प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएगा, और जब प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। लॉस्ट सम इट्स प्रोटॉन्स, ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन्स तो कभी खो ही नहीं सकता। वो प्रोटॉन्स तो खोने की बात ही भूल जाओ सर, प्रोटॉन नहीं खो सकता, वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नहीं है। एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, वाह, इट विल बी, है ना, है ना, ये हो सकता है। और ये होगा, हो नहीं सकता, होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से उसको मिला। और मैंने यही तो बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर बॉडी में ऐड होती है ना, तो अभी वो बॉडी नेगेटिव चार्ज बनती है। और कोई बॉडी में से कोई इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करी जाती है ना, आउट करी जाती है ना, तो जाके वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनी जाती है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज होने का एक रीजन, एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। इज इट क्लियर? क्लियर सर? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन से आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? पढ़ो पढ़ो भाई। When air is replaced by dielectric medium, do you know what is dielectric?
बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये बहुत बढ़िया चीज भी है और उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? देखो डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर होता है, एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो विशेष कंडीशन में, कुछ सम स्पेसिफिक कंडीशन में ये क्या करता है ना कि अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल, मैं टीचर, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन बचपन में मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। मैं बहुत अच्छा डांसर था मजाक कर रहा था, बिल्कुल नहीं, मैं बचपन में बहुत अच्छा डांसर था। तो अब क्योंकि डांस में सक्सेस नहीं हो पाया, तो डांस में जब सक्सेस नहीं हो पाया, मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई, तो मैं टीचर बन गया। अब मैं टीचर बन गया, जब भी मौका मिलेगा ना मुझे, मैं अपना डांस वाला हुक स्टार्ट, मतलब समझ रहे हो ना बात को, वो अपना वो चाल चलन दिखाई दूंगा मैं। तो एक अंदर का प्रॉपर्टी जो छुप गया है, कभी हुआ करता था, और स्पेसिफिक कंडीशन में किसी की बर्थडे पार्टी में, अपनी बर्थडे पार्टी में, या कहीं मौज मस्ती हो रही है, वहां निकल के आ जाएगा, है ना। सेम चीज होता है, ये इंसुलेटर है, लेकिन इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर छुपी हुई है और किसी किसी कंडीशन में निकल कर सामने आती है, और दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अब ये कह रहा है ये कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक लिखा गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। देख भाई, मैं इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में तुमको समझाता हूं, तुम पढ़ ले इसको, बड़ा आसान सा है। यहां पे मैंने बोला Q1 है, यहां पे मैंने बोला Q2 है। सवाल यही बोल रहा है कि बीच में पहले हवा हुआ करता था, लेकिन अब हवा नहीं है, चलो मान लिया पहले हवा था, एयर। जब इनके बीच में हवा था ना, तो इनके बीच का फोर्स देखो कितना हो जाएगा, F एयर बराबर K Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। ये जब हवा था, अब कह रहे थे भैया जी अब हवा नहीं है, सब कुछ वही है, बस हवा के जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक भर दो। लो डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और अभी ऐसा डाइलेक्ट्रिक भर दो गुरु, ऐसा डाइलेक्ट्रिक भर दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अब इनके बीच का फोर्स घटेगा, और जो फोर्स अब नया वाला होगा ना, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, वो एयर वाले फोर्स से कई गुना होगा, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, जब भी दो चार्ज के बीच में आप कोई मीडियम रिप्लेस करते हो, एयर की जगह पे कुछ और रखते हो, तो वो फोर्स को अफेक्ट करता है और डिक्रीज करा देता है। कैसे, कितना डिक्रीज कराएगा? जितना का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा ना आपने, उतना गुना डिक्रीज करा देगा। तो आपने यहां K टाइम्स K वाला डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो आपका फोर्स K टाइम्स घट जाएगा। तो देखो डिक्रीज टू 1/K टाइम्स, रिमेन्स अनचेंज, ये तो नहीं होगा। डिक्रीज के स्क्वायर टाइम्स बिल्कुल नहीं, इंक्रीज के टाइम्स बिल्कुल नहीं, क्या होगा? डिक्रीज होगा, और भी कितना? 1/K टाइम्स। अगर F है, F एयर, तो कितना घटाया? 1/K घटाया। समझ रहे हो ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्त? ए होगा। एग्जैक्ट क्लियर हुआ? मजा आया सवाल में? आसान था, इसमें मजा आना ही चाहिए। इसमें भी मजा नहीं आता तो फिर तो गड़बड़ है कुछ। ला 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 ला। सब सर वीडियो में एक ही गाना गाता है, अरे एक ही आता है यार, क्या करें, एक ही आता है गाना। व्हाट इज द चार्ज ऑन अ मेटल? एक मेटल है और उस पर चार्ज पूछ रहा है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, सिंपल है, कह रहा है कि ये एक मेटल है और उस पर चार्ज बताओ जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया गया। महोदय, जब भी किसी मेटल से, जब भी किसी सब्सटेंस से, जब भी किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कराइएगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेस में चला जाएगा। और जब मैं आपको बता दूं कि चार्ज जब इस पे निकालना हो, तो भैया जी Q बराबर प्लस माइनस एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये फॉर्मूला बना हुआ है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब यहां पे देख लो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही नंबर का प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या में गुणा कर दो इसको। इसमें जो आपका चार्ज होगा ना जी, प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और मुझे लगता है आपका आंसर नंबर होगा ए। ये तो बेहद आसान सवाल था, बेहद आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। मजे के साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें बूम बूम फिजिक्स। कर लिया सर? नहीं किए तो जल्दी कर भाई। और देखो, तुमको अगर नोट्स चाहिए ना भाई, अगर तुमको नोट्स चाहिए, कैसा नोट्स? क्लास नोट्स, ये जो सॉल्व हो रहा है उसका PDF। तो आप ये वाली चीज को
टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाओ, प्रिंस सर ऑफिशियल। कभी कभार हमारी बातों का मजा लेना हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो। और ये मैंने नंबर इसलिए प्रोवाइड करा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है और इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सवाल पूछने के लिए ओनली। यूट्यूब पे अगर आप हमें खोजना चाहते हैं, सर अभी कहां, अभी तो यूट्यूब पे हैं, अरे आपके दोस्त अगर नहीं जानते उनको सजेस्ट करिए, बूम बूम फिजिक्स टाइप करो और हर एक क्वेश्चन को मजे के साथ समझो। यहां पे सवाल आओ, इस सवाल को समझा दो सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक है, एयर भी इंसुलेटर है, बट इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 1 होता है। एयर जो है डाइलेक्ट्रिक है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। उसी तरह अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मेटल का पूछोगे तो वो आप इनफाइनाइट कर देना, उसके अंदर तो पूरी की पूरी, अगर कोई डांसर में डांस की प्रवृत्ति पूछोगे तो इनफाइनाइट होगी ना, वो तो खुद डांसर है, नोरा फतेही अली खान है, नोरा फतेही अली खान नहीं नोरा फतेही, वो नोरा फतेही के अंदर डांस की कितनी अमाउंट है अगर तुम पूछो तो हम तो बोलेंगे इनफाइनाइट, तुम भी बोलोगे गजब का करती है कि नहीं। तो वहां पर डांस नोरा फतेह अली इनफाइनाइट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के मेटल का कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ रहे बात को? हमारे अंदर डांस की प्रवृत्ति 0 है, नेगेटिव भी होगी। तो यहाँ पे कौन सा मार दो सर, इनफाइनाइट मार दो क्या, मार दो सर, एयर पूछ रहा है सर और यहाँ पे आपने एयर लिखा है सर, तो एयर के लिए 1 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा सर। और एक बात मैं और बता दूं दोस्त, वाटर के लिए 80 होता है, अभी आगे वाले सवालों में तुमको शायद दिखने को मिल जाए, वाटर के लिए 80 होता है। याद रखो ये तीनों कहीं कहीं नोट कर लो, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तुमको, और जरूरत पड़ेगी तो मजे के साथ कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, बढ़िया और खूबसूरत सवाल है। व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, फिर से बात आ गई ना, बॉडी जब नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है मुझे बता दो। बॉडी जब नेगेटिवली चार्ज होता है तो क्या होता है, एक ही चीज होता है, इलेक्ट्रॉन आके ऐड हुआ होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी के घर, अपने घर से निकलकर किसी दूसरे के घर में चले जाओगे तो अपना ये जो 80 किलो लेके तुम घूम रहे हो, 80 किलो तो ना, 80 किलो जो तुम लेके अपना घूम रहे हो अपने घर पे छोड़ के जाओगे कि जहां जाओगे वहां लेके जाओगे, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन भी जब किसी के यहां जाएगा तो अपना मास छोड़ के नहीं जाएगा मेरे भाई, जितना भी है जो भी है सब लेके जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के पास जो भी मास है वो सब यदि कहीं लेके गया तो जहां पे गया वहां पे भार बढ़ा देगा। अगर किसी के घर जाते हो तो भार बढ़ा ही देते हो ना, तो याद रखना किसी भी घर जाओगे भार बढ़ेगा, तो प्लीज भार ना बढ़ाओ, किसी के घर ना जाओ, अपने घर पे रहो। इट्स मास इंक्रीजेस बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इसका मास भी ऐड होगा, चार्ज ऐड होगा तो मास भी ऐड होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ साइलेंट डॉट। खूबसूरत सी चीज है। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ साइलेंट नॉट। मैं आपको बता दूं इसके 2 यूनिट्स होते हैं, एक तो के का अलग, वो 1/4 एप्सिलॉन का जो होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको पलट दो तो जब पलट दोगे तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, भैया मोरे कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू फर्स्ट ये। और दूसरा कैपेसिटेंस से तुमने कुछ सीखा होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और भाई मेरे यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो C इंटू D अपॉन A, C हो गया फराड, D हो गया डिस्टेंस मीटर और ये हो गया मीटर स्क्वायर, और यहां से फराड पर मीटर। तो भाई मेरे एक बात दिमाग में बिठा लो, एप्सिलॉन नॉट के 2 यूनिट, या तो ये, तो तुम ढूंढो कौन से। यहां पे तो फराड में कुछ है ही नहीं, तो फराड में कुछ नहीं है तो ये वाला यहां दिख रहा, मार दो, है ना। ऑप्शन नंबर डी जीता। और सॉल्यूशन में ऐसे करते जाओ, कॉपी कलम लेके ऐसे बैठ के एकदम बनाते जाओ बेटे, है ना, एकदम बढ़िया से मजा आएगा। सवाल है द चार्ज ऑन प्रोटॉन, तेरी की प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है कौन नहीं जानता। ये तो मैं अगर डिस्कस करता हूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा ही नहीं। प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, बस नेचर अलग अलग होते हैं भैया जी। और यहाँ पे सर ये वाला मार दो आराम से, सर आराम से इस सवाल से निकलो, जल्दी निकलो सर। ये गंदा सवाल है सर, ये गंदा सवाल है, कहां पे डाल दिया सर, बेइज्जती कर रहे हैं हम लोगों की। अरे बेइज्जती नहीं कर रहे भाई, पूछे कैसे हैं जिनको ये चाहिए। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस इच। निकालना तो पड़ेगा और मैं इसको टोटली पूरा निकाल के दिखाऊंगा तुमको। पूरा निकाल के कैसे दिखाओगे सर? देख भाई मेरे, तुमको याद है F बराबर होता है के
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और देखो K बराबर होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सुनो मेरी बात, 4 पाई तक कोई यूनिट डायमेंशन होगा नहीं, तो जो K का होगा वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का होगा। अगर K का यूनिट डायमेंशन निकाल कर तुम पलट दोगे तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऐसे मैंने पहले किया, K का यूनिट लिया था और मैंने पलट दिया तो एप्सिलॉन नॉट का हो गया। तो यहाँ पे K का मैं डायमेंशन निकालूंगा और पलट के बोल दूंगा कि वो एप्सिलॉन नॉट का है ना। ये देख लो, F का हो जाएगा कितना, MLT -2 दोस्त, R हो जाएगा L स्क्वायर और यहां पर 80 और यहां पर 80। चलो दादाजी ML3 T -2 T -4 A -2। देखो भाई मेरे यहाँ पर K का आ गया, बट तुम्हें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, तो पलट दो। M1 है तो M -1 करो, L3 है तो -3 करो, T -4 है T4 करो, A -2 है A2 करो। देखो यहाँ से जब तुम करोगे तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सर्च वेयर इट इज, Johnny yes पापा। आगे नहीं बोलेंगे, आगे तो अगले सवाल में। ये 8 नंबर था, इसी के साथ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलो, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या मजाक कर रहे हैं सर आप मेरे साथ? ये क्या मजाक है यार? द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, सीरियसली 4 न्यूट्रॉन है सर, रो दूंगा मैं तो जीरो होगा। चार्ज देखो क्या है ना, न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर 3 बेसिक पार्टिकल्स, और बेसिक ना बोल भाई इसको, बेसिक इलेक्ट्रॉन ही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क क्या है सर? क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन पे +1.6 10 के पावर -19, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 10 के पावर -19। तो ये आप ध्यान रखोगे। न्यूट्रॉन को पूछे तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है और इसमें चार्ज होगा 0। गजब सर गजब, मतलब क्या कहा आपको हम, ये सब तो मुझे आता ही था। ये देखो आता है तुमको, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, सर ये क्या मजाक है? ये भी आता है मुझे। क्यों दे दिया आपने? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते ही है सर, अभी आपने बताया, मुझे मालूम है सर। अब आप पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन दिस चार्ज। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है सर, पढ़ा ना बेटे, पढ़ा है। तो n अगर निकालना तुम्हें तो q बाई e कर दोगे इजीली। q कितना है पकड़ लो, 1.6 into 10 to the power -16 नहीं है सर, 16 नहीं है सर, 6 है सर, 6 है। ओके सॉरी -6 अपॉन -1.6 into 10 to the power -19। ओके ये खत्म, माइनस खत्म दोस्त। 10 के पावर माइनस से ऊपर रहा और 10 के पावर -19 जाके हो गया +19। 19 में से 6 घटा दो, 10 के पावर 13। सो आंसर इज सी। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? When charge is transferred from one body to another, the number of transferred electron is always integral multiple of basic charge। मतलब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, जब जाएगा पूरा का पूरा टोटल जाएगा। समझ रहे हो? चलो हटाते इसको और आगे बढ़ते हैं। The branch of physics which deals with electric charges and rest, ऐसा भी होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई वालों। तुम लोगों ने पूछा इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कहां पढ़ोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। समझ रहे हो बात को? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हो, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बोलना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बोलना, है ना? चलो उड़ाओ इसको। The method of charging, चार्जिंग के कितने मेथड? 3। फर्स्ट फ्रिक्शनल, सेकंड क्या इंडक्शन, और तीसरा कंडक्शन। तो देखो फ्रिक्शन में आपको फिजिकली टच में लाना पड़ता है दोनों बॉडी को, और तब फ्रिक्शन करा दे, है ना? तब इलेक्ट्रॉन जाके ट्रांसफर होते हैं। दूसरा इंडक्शन में क्या होता है कि एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी के करीब ले जाते हो, सटाना मना है, डोंट टच, नजदीक लेके जाना है। नजदीक लेके जाओगे ना तो सेम अमाउंट में चार्ज चला जाता है, बट अपोजिट नेचर वाला, और सामने वाली पार्टिकल भी चार्ज हो जाती है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड
इंडक्शन। सवाल पढ़ते हैं आप। द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच नो फिजिकल कंटैक्ट, टच नहीं है, सटाना मना है, दैट इज इंडक्शन। वो जो कहा है इंडक्शन। चार्जेज फ्रिक्शनल चार्जिंग, नहीं फिजिकल कंटैक्ट यहां में है। चार्जिंग बाय कंटैक्ट, नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एंड दिस इज द आंसर। कांग्रेस, बधाई हो, बी है। आजा भैया आजा भैया, ये आंसर देखो भैया। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, which states that any charged body will have an integral multiple of the basic charge of an electron q बराबर प्लस n, where n is equal to integer is known as। तो अभी मैंने बोला कि ऐसी सिस्टम जहां भी दिखेगी, ऐसी बातें कहीं भी दिखेंगी, तो भैया वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। और ये देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये देखो इनवेरियंस ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस आर आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बट इन सब में क्या होता है ना, ये चार्ज कभी नष्ट नहीं हो सकता, चार्ज ऐड हो सकते हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ये है कि जब भी ट्रांसफर होगा ना, जब भी ट्रांसफर होगा हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही होगा, और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहां पे देखो, द रेशियो ऑफ कूलम्ब फोर्स F बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन फ्री टू द कूलम्ब फोर्स F डैश between the same charges having same distance of separation when placed in a medium is called। भाई देखो, मैंने दो चीजें बताई थी तुमको। अगर हवा में रखे हो तो F नॉट बोल लो, और अगर आप इसी चीज को अगर डाइलेक्ट्रिक में रख दिए तो F मीडियम बोल लो, और उसमें जितना का डाइलेक्ट्रिक में रखा तुमने उसको डिवाइड कर दो K से। तो अब बंदा क्या बोल रहा है यहाँ कि आपको करना यह है कि द रेशियो ऑफ कूलम्ब फोर्स F बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री, जब फ्री में रखा उस समय का मतलब कि F नॉट, अब भागा दो जब वही चीज सेम चीज किसी डाइलेक्ट्रिक में रखा हो, किसी मीडियम में रखा हो। तो आओ इस चीज को यहां से उठा के यहां पे लाते हैं और ये भाग देते हैं दोनों में। जब भाग दोगे ना भाई, भाग दोगे तो देखो क्या मिलेगा तुमको, F बाई जो F मीडियम मिलेगा ना वो तुमको K मिलेगा। दिस इज क्या K। तो ये K क्या है, ये K क्या है बताओगे मुझे? ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। एप्सिलॉन R ही K होता है। तो भैया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी बोल सकते हो। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है, और ऑप्शन नंबर सी देख लो, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए और बी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। समझ रहे बात को? केवल ए मार्क मत निकल लेना, केवल बी मार्क मत निकल लेना, तुमको देखना पड़ेगा ऑप्शन ये वाला दोनों चीजें बता रहा है। मतलब मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूंगा इस लेक्चर में आपको कि एप्सिलॉन R और K दोनों एक ही चीज होती है। इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम तरह से ट्रीट करी जाएंगी पूरे चैप्टर में। चल मेरे भाई, the amount of charge which repels equal and similar charge placed at a distance of 1 meter। the amount of charge बताना है, दोनों बराबर चार्ज हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, 1 मीटर पर रखी हुई हैं फ्री स्पेस में, और उनके बीच एक फोर्स लग रहा है 9 × 10⁹। तो सो F बराबर K × Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका मतलब ये है कि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, और सिमिलर चार्जर हैं तो Q1 और Q2 बराबर होंगे, Q को स्क्वायर कर देंगे। कह रहा है कि इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है ना दोस्त 9 × 10⁹ इक्वल टू K के जगह पे भी K का वैल्यू भी उतना ही होता है, और इंटू Q का स्क्वायर। अब भाई सेपरेशन 1 है तो 1 का 1, ये खत्म, Q स्क्वायर बराबर 1। तो भाई मेरे आप बोल सकते हैं यहाँ से कि Q बराबर 1 कूलम। तो ध्यान रखिएगा जो चार्ज होगा वो 1 कूलम का होगा। तो माइक्रो कूलम का मतलब 10 के पावर -6 कूलम, एकदम करेक्ट नहीं है। पिको का मतलब 10 के पावर -12 कूलम, एकदम करेक्ट नहीं है। और यहाँ पर कूलम तो पहले कुछ नहीं लगा, मतलब कि 1 कूलम। सो इट इज आंसर ही हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बेहद आसान सवाल था, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन जो अगला है हमारा 16, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस केप्ट एट डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर इज F, है ना? कह रहा है कि पहले हवा में रखा हुआ था तो F था, एयर में कितना था? F था। एट द सेम डिस्टेंस इन वाटर, फिर उसको वाटर में भी रख दिया, वाटर में भी रख दिया। तो वाटर में जब रखेगा ना मेरे भाई
तो वाटर में एयर वाले से k टाइम्स घट जाएगा, एयर वाले से कितना घट जाएगा, k टाइम्स घट जाएगा। और k का वैल्यू वाटर के लिए मैंने बताया तुमको 80 होता है, तो ये फोर्स 80 गुना घट जाएगा, ये फोर्स कितने गुना घट जाएगा, 80 टाइम्स घट जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ो फोर्स विल इंक्रीज k, इंक्रीज तो करेगा नहीं, घटेगा। फोर्स विल डिक्रीज F बाई k, अच्छा फोर्स विल डिक्रीज टू F बाई k, मतलब फोर्स जो है घट के F बाई k हो जाएगा, एकदम सही, F बाई k हो गया घट के, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, हाउ डज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन व्हिच दे आर प्लेस्ड इंक्रीजेस। अगर मैं बोलूं कि F मीडियम बराबर होता है F इन एयर अपॉन K, मतलब कि फोर्स इन मीडियम जो होता है दोस्त, फोर्स इन मीडियम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और आप बोल रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं बढ़ाऊंगा, तो ये आप जब इसको बढ़ाओगे तो फोर्स अपने आप घटेगा, तो फोर्स विल डिक्रीज, तो फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज, और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। बेहिचक इसको कर डालो, है ना। देखो सवाल में तो इतना दम है नहीं, आसान आसान तो सवाल ठहरे, बेहद आसान आसान सवाल ठहरे। टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, दो वो चार्ज है और दोनों चार्ज पार्टिकल जो है हैविंग चार्ज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, दोनों के पास अलग अलग चार्जेस थे। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a, दोनों के पास, जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं बोल रहा हूं यहां पे प्लस 10 कूलम ले लेते हैं, और मैं यहां पे बोलता हूं कि इसको ले लेता हूं मैं माइनस 8 कूलम ले लेता हूं। देखो दोनों अलग अलग चार्ज रखा हुआ है, वो पॉजिटिव में लिया वो नेगेटिव में लिया, है ना। चांसेस देखते हैं क्या होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब देखो फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हां टू द प्लस अट्रैक्शन, यहां पे क्लियर कर ही दिया कि आपको प्लस और माइनस ही लेने हैं, अट्रैक्शन तो प्लस और माइनस नहीं होंगे, तो ये प्लस माइनस ले लिया, चलिए बढ़िया। दीज टू पार्टिकल्स आर पुट इन कांटेक्ट, अरे यार अब क्या बोला, ये दोनों को सटा दिया, अब दोनों को सटा के फिर हटा देगा, हाँ सटा के हटा देगा, तो जब सटाएगा ना दोनों को, तो देखो अधिक, जहां पे अधिक चार्ज होगा ना वहां से कम वाले में फ्लो होने लगेगा चार्ज का, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों पे सेम चार्ज नहीं आ जाता, बराबर चार्ज नहीं आ जाता। तो 10 और 8 को जोड़ो, 10 और माइनस 8 को जोड़ो, 10 और माइनस 8 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2, और ये 2 कूलम का चार्ज 2 बराबर पे बांटना है, तो एक आ जाएगा 1 कूलम इस पे, 1 कूलम इस पे। तो अब जब दोनों को हटाओगे तो 1 कूलम इस पे आ जाएगा, 1 कूलम इस पे आ जाएगा, और दोनों पे प्लस प्लस आ जाएगा। चार्ज जब जोड़ोगे ना तो माइनस हटा के मत जोड़ना, ये चार्ज साथ में जुड़ते हैं, साइन के साथ जुड़ते हैं, तो 10 कूलम माइनस 8 कूलम बचे 2 कूलम, अब 2 कूलम को 2 पर बराबर बराबर बांटना है, तो 1 कूलम इस पे 1 कूलम इस पे। अब दोनों पे जब बराबर बराबर सिमिलर नेचर के चार्ज हो गए तो नेचर ऑफ न्यू फोर्स विल बी क्या होगा, सिमिलर चार्ज है ना, सिमिलर नेचर है ना प्लस और प्लस, और प्लस और प्लस हमेशा रिपल्सिव प्रॉपर्टी के होते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा फोर्स का जो होगा नेचर वो रिपल्सिव नेचर होगा, है ना। बेहद आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19, और 19 नंबर क्वेश्चन है, टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q, है ना, टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q कूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स बाय इक्वल लेंथ। देखो ऐसा है कि यहां पर एक बॉल ऐसे लटका हुआ है, एक बॉल ऐसा लटका हुआ है, सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ LL। अब इनके बीच में जो है फोर्स वगैरह लगा होगा, ये ऐसे भी लटक सकते हैं, ये नहीं है ऐसे भी लटक सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, यहां पर लटक सकते हैं। अब बोल रहा है ना कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन देम टू। अगर इनके बीच में कोई प्लास्टिक का शीट डाल दोगे, अरे प्लास्टिक का शीट क्या डाइलेक्ट्रिक है, प्लास्टिक का शीट क्या डाइलेक्ट्रिक है, और अभी फिर से बोल रहा हूं, तुम देखो क्वेश्चन को घुमा रहा है, पहले डायरेक्ट बोलता था कि पानी में डाल दिए कुछ रख दिए, अब बोल रहा है ना कि देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, तो तुमको तो पता ही है कि जब भी दो चार्जेस के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक पुट आउट करोगे, तो करोगे रखोगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा, तो ऑफ कोर्स फोर्स विल रिड्यूस, है ना, फोर्स जो है आपका एक्चुअल फोर्स जो है घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, फिगर शोज, आपके पास फिगर होगा कहीं, कहां है, ओह माय गॉड, figure shows electric field lines due to two charges Q1 and Q2. Find out the sign of charges. फोटो देखो यहीं पे सब दिख जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगी, और नेगेटिव चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से क्या आएंगी, अंदर आएंगी। तो यहाँ पे हमको तो दिख रहा है कि Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रहे हैं,
अंदर की तरफ अगर आ रहे हैं तो Q1 तो ये हो गया कि लेस देन 0 है, मतलब कि Q जो है तुम्हारा निगेटिव नेचर का है। वहीं पर Q2 की अगर बात करूं मैं दोस्त, तो Q2 भी आता हुआ ही सब दिख रहा है, Q2 पे भी 4 सब आता हुआ ही दिख रहा है, तो ये भी लेस देन 0 होगा, मतलब कि Q2 भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब ऑप्शन पे आते हैं, बोथ आर निगेटिव। अरे यार पहले नहीं, क्या बात, क्या टाइमिंग है, पहले फिर ही सही कर दिया है कि नहीं है। तो दोस्त ये 20 क्वेश्चन का जो सेट है, ये 20 क्वेश्चन का जो सेट है, आपने बढ़िया से देख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। तो अब ये 20 क्वेश्चन का सेट कॉपी पे आप इसको लिखिए, रेगुलर रिवाइज करिए, और इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो कल मैं फिर से अपलोड करूंगा दोस्त। इसी 21 नंबर से मैं फिर से अपलोड करना शुरू करूंगा, और 21 से लेकर 40 तक कल देखेंगे। तो दोस्त चलिए, आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद अगर किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप हमें बताते हैं, अगर आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो अगला वीडियो और एनर्जी के साथ मैं लाऊंगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।